हैं मुझे उनमें भी नज़र आ रही हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर एक अजीब किस्म का डर बैठ चुका है और वो नहीं वाला डर है। वो डर जानते हो क्या है? कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं कर नहीं पाऊंगी, मुझसे होगा नहीं। और उसके बाद इनफैक्ट मैं इंटरव्यू के टाइम मैंने गर्ल से पूछा कि लीडर आप ना मुझे अपने अंदर कोई ऐसी क्वालिटी बता दो जिससे मैं इम्प्रेस हो जाऊं और मैं आपका इंटरव्यू क्लियर कर दूं। आप मुझे अपने अंदर ऐसी कोई क्वालिटी बता दो। आप यकीन माने वो लड़की ठीक 3 मिनट तक वो खामोश रही। उसको अपने अंदर की क्वालिटी का पता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है उसके अंदर क्या खूबी है। तो जिसको अपने अंदर की खूबी का नहीं पता उसको हामी का क्या हक पता होगा? सबसे पहले तो आज का जो भी मैंने सेशन रखा, मैंने आप सबको गाइड करना, मैं आपको मतलब मेरा कोई ये मोटो नहीं है कि आप ये करो, आप ये करो, आप वो करो, आप बिजनेस करो, आप जॉब करो, आप जाके टीचिंग करो, आप स्टडी करो, आप एमफिल करो, आप पीएचडी करो। मेरा कोई मेन मोटो नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि हमारी लाइफ का जो मेन मकसद है हमें उसी के बारे में नहीं पता। आप लोगों में से यहाँ पे कोई एक मेंबर मुझे राइटिंग में टाइप करके बता दे कि उसको उसकी लाइफ में क्या करना है, उसकी जिंदगी का क्या मकसद है, वो हकीकत में करना क्या चाहता है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या। हमारे अंदर कौन सी प्रॉब्लम है हमें नहीं पता, हमारे अंदर कौन सी खूबी है हमें नहीं पता। बस एक चीज हमें पता है कि मुझे आता नहीं है, मुझसे किया नहीं जा रहा, मैं ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं कर नहीं पाऊंगी, इट्स डिफिकल्ट। तो हकीकत में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, मैं सुबह सवेरे उठ रही हूँ, मॉर्निंग टाइम मैं नमाज पढ़ती हूँ। नमाज पढ़ने के बाद मैं ये बोलती हूँ आज मेरे सर में दर्द है, आज मैं बीमार हूँ, मेरे सर में दर्द है। और मैं नाश्ते के बाद 5 से 6 बार मैं वही चीज़ रिपीट करती हूँ, मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। आप यकीन मानो ठीक आधे घंटे के बाद हकीकत में मेरे सर में दर्द शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम हमारे अंदर पैदा नहीं होती जब तक हम खुद उसको अपने अंदर लेके नहीं आते। तो वो चीज़ जो होनी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मुझसे होगा नहीं, ये कहने के बजाय आप कहो कि मैंने करना है, मैंने करना है, मैंने करके दिखाना है, ये चीज़ मुश्किल नहीं है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, मैं ये करूँगी और करके दिखाऊंगी। तो हकीकत में हम अपने आप को खुद ट्रेन कर रहे हैं, हम अपने आप को खुद टीच कर रहे हैं, हम अपने आप को कह रहे हैं तू नहीं कर पाएगी, तेरे से नहीं हो पाएगा, ये डिफिकल्ट है, ये मुश्किल है। हम वो करते कैसे? अपने माइंड में वही चीज़ लेके आते हैं। जो चीज़ आप देखो, जो चीज़ हमारी ज़बान पे होती है, जो चीज़ हमारी ज़बान पे होती है ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमारे दिमाग में भी होती है, हमारे दिल में भी होती है ना। वही चीज़ हमारे दिमाग में भी होती है, वही चीज़ हमारे दिल में भी होती है। तो जब हम अपने दिमाग में भी वही चीज़ बिठाएंगे कि मेरे से नहीं हो पा रहा, अपने दिल में भी वही काम रखेंगे कि यार ये मुश्किल है, यार मैं कैसे करूँगी, और ऊपर से वो हमारी ज़बान पे भी आ रही है कि ये मुश्किल है, ये डिफ़िकल्ट है, तो मुझे बताएं वो काम कैसे होगा, क्या वो हो पाएगा? जब आप लोग फर्स्ट डे कॉलेज जाते हो, फर्स्ट डे स्कूल जाते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पे सारे वेल एजुकेटेड मेंबर्स हैं, सब लोग, आप सब लोग के पास एजुकेशन है, कम से कम जो आपकी एजुकेशन है वो मैट्रिक तक तो होगी। और सिर्फ 10th क्लास करने के लिए कितना टाइम लगता है? 12 साल लगते हैं सिर्फ 10 क्लासें पढ़ने के लिए, क्योंकि नर्सरी और प्रेप भी तो होता है ना, उसके बाद 1 आता है। तो जब हम लोग 10 इयर्स तक आप लोग स्कूल जाते हो, 10 साल आप स्कूल गए, आप कॉलेज गए, क्या हर साल जब पहली क्लास में जाके आप बैठते थे तो क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता था कि ये मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये बुक तो मुश्किल है यार, मैं पास कैसे होंगी, मैंने 10 तक जाना कैसे है, क्या कभी सोचा? तो फिर अपनी लाइफ में वो तो क्लासेस थी ना, हर साल के बाद क्लास चेंज हो जाती है, हर साल के बाद क्लास चेंज हो जाती है, बट ये आपकी लाइफ है, ये रियल लाइफ है, और हर साल के बाद एक नया मोड़ आएगा। आपको अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। यू ऑल आर गर्ल्स, आप सब लड़कियां हो यहाँ पे, सब गर्ल्स मेरी बात को सुन रही हैं, तो आप लोग खुद ही सोचो कि एवरी टाइम आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां आपके पास प्रॉब्लम्स होंगी, आपके पास टेंशन्स होंगी, तो क्या आप रटोगे वही चीज़? नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं कर नहीं पाऊंगी, ये तो मुश्किल है, ये तो डिफिकल्ट है, क्या आप ऐसा बोलोगे? तो फिर वो चीज़ जो हमें हमारी लाइफ देने वाली है, हमारा पूरा कैरियर जो हमारे सामने है, जब हम लोग अपने फ्यूचर को सेट कर रहे हैं, अपने माइंड में उसको सेट करो पहले, फिर अपने दिमाग को पहले उस चीज़ से निकालो तो सही कि यार मैंने स्टार्ट किया तो मैंने करना है इसको,
तभी जाके आप कामयाब होगे। कामयाबी बिना मेहनत की नहीं मिलती। और मेहनत कैसे होती है? जब इरादा करोगे तभी तो मेहनत हो पाएगी ना। जब इरादा करोगे तभी तो मेहनत करोगे ना। बिना इरादे के कभी कोई कामयाब हुआ है? कैसे ही लेटो और तुम लोग सोचते रहो ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, जबान कुछ और कह रही है, तो क्या हाँ करोगे? नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो अपने दिल और दिमाग को सेट करो कि मुझे हकीकत में ये काम करना है और मैं कर सकती हूँ। वही चीज बार बार अपनी जबान पे मत लेके आओ कि मुझसे नहीं होगा, मैं कर नहीं पाऊंगी। अपने दिमाग को उस बीमारी का शिकार मत करो जो आपको अभी तक लगी नहीं है। अपने आप को आप सबने खुद सिक कर लिया, बीमार कर लिया। मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये तो मुश्किल है, ये तो डिफिकल्ट है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं। अपनी लाइफ में उन प्रॉब्लम्स को हम खुद लेके आते हैं जो होती ही नहीं है एक्चुअल में। आपको क्या लगता है आपके आसपास के लोग जो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिनके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी लाइफ बिल्कुल सही सेट जा रही है, आपको क्या लगता है वो ऐसे ही थे? क्या हर इंसान बचपन से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आता है? या फिर जो लोग आपके सामने कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं, वो क्या सब कुछ बचपन से उन्होंने सीखा है? नहीं ना। वक्त ने उन्हें सब कुछ सिखाया। उन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस किया, उन्होंने कितनी सारी तकलीफें देखी, उन्होंने लोगों की नेगेटिव बातों को फेस किया और एट द एंड जाके वो कामयाब हुए। तो उन्होंने क्या किया? मेहनत की, अपने माइंड को सेट किया कि ये चीज मुश्किल नहीं है, ये चीज डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दोगे। आप नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास आंखें नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास जबान नहीं है, आपके पास कौन सी चीज नहीं है? मतलब किस चीज की कमी है आपको क्या लग रहा है? किस चीज की कमी है आपके अंदर कि आपसे नहीं होगा? कि यही चीज आप। और उसके बाद क्वेश्चंस, कोई भी काम करने में हम ये करने वाले हैं, आप हमें क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन का आंसर कर दे, मैम इस क्वेश्चन का आंसर कर दे। हम लोग अपनी जिंदगी में कभी किसी को जो है ना कॉपी करके कामयाब नहीं हो सकते। कितना कॉपी करोगे? 1 मंथ करोगे, 2 मंथ करोगे, 3 मंथ करोगे, एट द एंड तो माइंड सेट हो जाना ना कि कॉपी कर करके भी हम थक गए। तो लोगों को कॉपी करने के बजाय अपने सेंसेस को यूज करो। जो वो कर रहे हैं उसी जैसा कुछ और करने की कोशिश करो। हम आपको बता रहे हैं आप ये करो, मैं आपको बताऊंगी आप ये करो, आप ऐसे करो, आप वैसे करो। आप लोग बिल्कुल वैसे कर रहे हो। 2 मंथ करोगे, 3 मंथ करोगे, कब तक करोगे? कभी तो अपने सेंसेस को यूज करोगे ना। तो आज से यूज करना शुरू करो। किसी की बताई हुई बातों पे ही क्यों चलना? आपके पास अपना कोई सेंस नहीं है, नो सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब कुछ भी नहीं। तो खुद सोचो कि आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आपका मेन मोटो क्या है, आपका एम क्या है। और ये ना होने वाले सिस्टम को, ये जो चीज आपके दिमाग में घूमे जा रही कि नहीं होगा मुझसे, ये मुश्किल है, इस चीज को अपने माइंड से काइंडली बाहर निकाल दें। यही चीज आपको नाकाम कर रही है। इसकी वजह से आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। ये चीजें आपको कभी कामयाब नहीं होने देंगी। क्या आप लोग को मेरी बातों की समझ आ रही है? गुड हो गया। सो इतने सारे मेंबर्स हैं यहाँ पे, तो मुझे आंसर्स इतने कम मेंबर्स के क्यों मिल रहे हैं? सब लोग जाग के बैठो। आपको पता है हकीकत में हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है? कि हम कुछ सीखते नहीं हैं, हम चीजों को कॉपी करते हैं। सीखते नहीं हैं, हम कॉपी करते हैं। सो काइंडली कॉपी करने को छोड़ो, कॉपी मत करो, चीजों को सीखो। आपने इस सेशन को ज्वाइन किया, ये क्लास आप लोगों ने ज्वाइन की। मुझे ये बताएं कि कितने मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये सोच के क्लास को ज्वाइन किया कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा? डर से ज्वाइन करते हो या फिर ऐसे ही एज अ फन ज्वाइन करते हो? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ सीखने के लिए कुछ करते हैं। हर चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है और सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होता है सीखना, लर्न। क्योंकि पहले लर्निंग होगी, उसके बाद अर्निंग होगी। पहले कुछ सीखोगे फिर उसके बाद कमाओगे। तो जब पहले ही आप लोग का मेन मोटो हमारी अर्निंग कहाँ से होगी, कैसे होगी, अभी हो रही नहीं है, अभी तो ये प्रॉब्लम चल रही है, अभी मेरे से हो रहा नहीं है, ये प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर क्या करोगे? मतलब आपकी कितनी एज है? फॉर एग्जाम्पल 25, चलिए 30 कर लेते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी इस क्लास में सब जो हैं 30 से कम मेंबर्स के लोग हैं। तो जितनी भी आपकी एज है, जितनी भी है, आप ये सोचो कि इस एज में आपने हकीकत में किया क्या? आपने किया क्या है? आपने करना क्या है?
कोई मेन मकसद है आपकी जिंदगी का या एम ही चले जा रहे हो? आपको पता है जब ये जो हम लोग जब जू में जाते हैं या फिर कहीं भी आप लोगों ने देखा होगा, जब वो बंदर होते हैं ना, वो नाच रहे होते हैं या फिर उनको जैसा उनके जो मालिक होते हैं वो कहते हैं वो बिल्कुल वैसा करते हैं। कभी कभी तो वो एक छोटी सी लकड़ी पे अपनी चारों टांगे रख के खड़े हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो शेर को भी आप लोग देखो, जब कहीं भी जाओ ना जू वगैरह में या फिर कहीं भी वो शेर का कोई फन दिखा रहे होते हैं तो शेर को वो साइन देते हैं, तो शेर बिल्कुल वैसे हो जाता है जैसा उसका मालिक उसको कहता है। तो आपको पता है इसको शेर को क्या कहते हैं फिर? शेर को क्या कह सकते हैं फिर? जिनका माइक अनम्यूट है इनको रिमूव कर दें क्लास में से। जमशेद नेम की जिनकी आईडी है इनको रिमूव कर दें। तो उस शेर को क्या आप लोग वेल एजुकेटेड कहोगे कि माशाल्लाह इतना पढ़ा लिखा शेर है, कितना पढ़ा लिखा है ना ये, मतलब इसको जो बोले जा रहे हैं वही किए जा रहे हैं, जो बोले जा रहे हैं वही किए जा रहे हैं। कितना पढ़ा लिखा शेर है यार, इसके मालिक ने तो इसको पढ़ा के रखा हुआ है। नहीं, उसको एजुकेटेड नहीं कह सकते हम, उसको जो है वेल ट्रेंड कहते हैं। उसको ट्रेंड किया हुआ उन लोगों ने, एजुकेशन नहीं दी हुई। एजुकेशन कौन, किसके पास एजुकेशन होती है? जो अपने सेंसेस को यूज करता है, जो अपने सेंसेस को यूज करता है उसके पास एजुकेशन होती है। एजुकेशन उसके पास नहीं होती जो कोई उसको कहीं भी साइन कर दे, वहां पे बैठ जाओ, उधर बैठ जाता है। हम उसको कहेंगे खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाएगा, उसके पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन उस इंसान के पास है जो अपने सेंसेस को यूज करता है।